दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वोडाफोन आइडिया का एनुअल रिपोर्ट FY 25-26 आ गया है। कुछ मेरे दर्शकों ने कहा कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो मैंने इसको पढ़ना शुरू किया और पूरा तो मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि मेरे पास में टाइम नहीं था। तो मैं इसमें दो शायद वीडियो बनाऊंगा। पहला जो है सब्सक्राइबर के ऊपर, अब मैं बताऊंगा क्यों, और दूसरा जो है वोडाफोन आइडिया के डेट के ऊपर, वो मैं बाद में बनाऊंगा, अभी नहीं बनाऊंगा। अब मैं सब्सक्रिप्शन के ऊपर, वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर के ऊपर जो है क्यों वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ भी दिखा रखा है, एबिटा वगैरह सब दिखा रखा है, पर जब एम्फसिस किया गया है सब्सक्राइबर के ऊपर में तो दो एलिमेंट को जो है पॉइंट आउट किया गया है, एक आरपू और दूसरा जो है टोटल सब्सक्रिप्शन, टोटल सब्सक्राइबर। अब आरपू के अंदर में ये देखिए 190 का जो है नंबर है और कहा गया है कि इट हैज बीन ए हेल्दी इंक्रीज बाय 8.3%। अब दोस्तों ये जो आरपू का जो कैलकुलेशन है, दिस इज विदाउट M2M। वोडाफोन आइडिया एक ब्लेंडेड आरपू भी देता है, वो विद M2M भी देता है, पर जो सब्सक्रिप्शन रिपोर्ट है उसके अंदर में उन्होंने M2M इंक्लूड कर दिया है ना। अब ये हो सकता है मार्केटिंग गिमिक हो, बट जनरली देखा जाए तो जब आप जो है मतलब आपका जो जो मेन रिपोर्ट का पोर्शन है उसके अंदर में अगर आप दो नंबर दिखा रहे हैं, एक में आप M2M को अलग कर रहे हैं और दूसरे में आप M2M को इंक्लूड कर रहे हैं, तो दैट गिव्स ए रॉन्ग पिक्चर टू द रीडर, बिकॉज रीडर विल नॉट अंडरस्टैंड, उसको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों इसी के कारण मैंने सोचा कि सब्सक्रिप्शन नंबर्स के ऊपर में एक डिटेल में रिपोर्ट जो है वीडियो बनाया जाए, क्योंकि अगर आप देखें इसमें अगर M2M को निकाल दिया जाए तो आपका FY 25 में दिस नंबर वाज 182 मिलियन एंड FY 26 में देयर हैज बीन ए सिग्निफिकेंट ड्रॉप of to 173.2 million, which is a 5.1% drop, and उनका जो revenue has increased by 3% in spite of the fact that इनके total subscription without M2M has dropped to by 5.1%। अब इसके पीछे मैं रीजन नहीं बताऊंगा कि इतना सब्सक्रिप्शन ड्रॉप होने के बाद में रेवेन्यू क्यों इंक्रीज हुआ, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए दोस्तों मैंने सोचा कि इस प्रेजेंटेशन को मैं सब्सक्रिप्शन फोकस रखूं, बिकॉज बिना सब्सक्राइबर नंबर समझे आप कुछ भी समझ नहीं सकते कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, क्योंकि हर सब्सक्राइबर का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। जैसे आपका वायरलाइन का अलग होता है, वायरलेस का अलग होता है, वायरलेस में M2M का अलग होता है। M2M के अंदर में भी दो कैटेगरी के सब्सक्रिप्शन हैं, 4G 5G एंड 3G M2M एंड 2G M2M। अब वो नंबर्स कहां से निकले वो सब मैं आपको बताऊंगा इस पूरे वीडियो में, अंत तक जरूर देखिए। पहला तो दोस्तों पहला रो यहां पे, दिस इज द टोटल सब्सक्रिप्शन। इसके अंदर M2M भी इंक्लूडेड है और वायरलाइन भी इंक्लूडेड है। तो 192.8 जो अपने रिपोर्ट में देखा आपने यहां पे, ये नंबर यहां से आया है ना टोटल। आप वोडाफोन आइडिया के KPI में जाएंगे तो आपको ये वाला नंबर जरूर दिखेगा। अब ये अगर कंपेयर करें आप FY 25 के एंड ऑफ ईयर के नंबर से, इट हैज ड्रॉप बाय 2.72%, है ना। जब आप सब्सक्राइबर ड्रॉप हुआ, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। नोट करिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। इसमें वायरलाइन सब्सक्राइबर जो है बहुत कम है, इसलिए बेस बहुत कम है, फर्क नहीं पड़ता, लगभग जो है बराबर ही रहे, 2.41% इंक्रीज हुआ है बिकॉज द बेस इज सो लो। अब दोस्तों ये TRAI के क्वार्टरली रिपोर्ट है, इसके अंदर में इनका डेफिनेशन अलग होता है और वोडाफोन आइडिया जो स्टॉक मार्केट में रिलीज करती है उसका डेफिनेशन अलग होता है। तो TRAI में बहुत सारे डमी सब्सक्राइबर होते हैं, भारती भी यही करती है, एयरटेल भी यही करता है, रिलायंस जियो शायद दोनों नंबर सेम रखता है। तो इसके हिसाब से दिस नंबर हैज ड्रॉप बाय 3.33%। तो वर्चुअली देखा जाए तो सब्सक्राइबर नंबर्स गिरे हैं, फिर भी रेवेन्यू बढ़ा है, क्यों, वो भी समझते हैं। अब दोस्तों ये समझने के लिए हमको पता करना पड़ेगा कि कितने पोस्ट पेड स्मार्टफोन सब्सक्राइबर्स हैं। जब तक हमको पोस्ट पेड स्मार्टफोन सब्सक्राइबर के नंबर नहीं मिलेंगे, बिकॉज दैट कंट्रीब्यूट्स हायर रेवेन्यू कंपेयर टू प्रीपेड सब्सक्राइबर्स, है कि नहीं। और प्रीपेड सब्सक्राइबर में दो तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं, एक्चुअली तीन तरह के, 4G 5G एंड 2G। ये भी समझेंगे 2G कितना है और 4G 5G कितना है, वो भी समझेंगे, है ना। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि भाई मेरे को पोस्ट पेड सब्सक्राइबर एक्सक्लूडिंग M2M मिला कहां से। ये हमको इसलिए मिला कि TRAI ने टोटल M2M सब्सक्राइबर के नंबर डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, और वोडाफोन आइडिया क्या करता है, वो एग्रीगेटेड नंबर डिक्लेयर करता है इंक्लूडिंग M2M।
अब इन दोनों नंबर को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को ये वाला नंबर मिल जाएगा कि वोडाफोन आइडिया के पोस्ट पेड सब्सक्राइबर कितने हैं। अब देखिए दोस्तों, मार्च 2025 which is end of FY25 it was 9.37 and March 2026 में this number has increased to 10.52%, मतलब मिलियन से भी ज्यादा ग्रो हुआ है। तो दिस इज एक्चुअली a 12.27% ग्रोथ, है ना, जबकि M2M हैज ग्रोन बाय 20.64%, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को तो इस नंबर से फर्क पड़ता है 12.27%। इसीलिए दोस्तों वोडाफोन आइडिया के रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन ग्रो हुआ है बिकॉज ऑफ दिस पोस्ट पेड इंक्रीज। अब आपको पता चलेगा दोस्तों कि वोडाफोन आइडिया क्यों परेशान है एयरटेल के फास्ट लेन पोस्ट पेड फास्ट लेन सब्सक्रिप्शन के कारण। जो उन्होंने जो एयरटेल फास्ट लेन पोस्ट पेड को जो उन्होंने अनाउंस किया है उससे क्यों परेशान है, क्योंकि ये नंबर कम हो सकता है। अगर ये नंबर कम होगा तो उनका जो रेवेन्यू पे जो इंपैक्ट काफी ज्यादा होगा, क्योंकि पोस्ट पेड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ओवरऑल रेवेन्यू ऑफ एनी कंपनी। तो इसलिए दोस्तों कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए। अब आपको समझ में आ गया ये। अच्छा, एक और पॉइंट है जो कि काफी जो है एम्फसिस होता है क्वालिटी ऑफ सब्सक्रिप्शन को मेजर करने के लिए। वो क्या? वो है आपका टोटल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर एंड दैट इंक्लूड्स M2M। अब आप बोलेंगे दोस्तों ये टोटल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर इंक्लूड्स M2M, ये कहां से मिला दोस्तों मेरे को? ये मिला मेरे को TRAI के रिपोर्ट से। अब TRAI में आप देखिए कि एक पेज नंबर 2 में उनका जो है टॉप 5 वायरलेस एंड वायरलाइन सब्सक्राइबर मार्च 2026 का नंबर है जो कि 128.91 है। अब यहां मैंने 128.91 यहां पे किया होगा। देखिए आप, ये देखिए टोटल सब्सक्राइबर ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर देखिए 128.9, ठीक है ना। ये देखिए, अब ये नंबर पहले क्या था? मार्च 2025 में ये 126.4 था, तो दिट हैज ग्रोन बाय 1.98%। अब बोले ये तो अच्छी बात है, 1.98% ग्रो हुआ है टोटल सब्सक्राइबर्स। उसमें क्या क्या है? उसमें ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर की बात हो रही है, 4G 5G सब्सक्राइबर की बात हो रही है, इवन इंक्लूडिंग वायरलाइन। बट दिक्कत दोस्तों क्या है कि इस नंबर के अंदर में M2M इंक्लूडेड है। आप मेरे को बोलेंगे दोस्तों कि ये कहां से पता चला कि आप इसके अंदर M2M इंक्लूडेड है? ये क्योंकि TRAI तो बताते नहीं ना, वोडाफोन आइडिया बताता है। ये मेरे को पता चला TRAI के रिपोर्ट से, जनवरी 2026 के रिपोर्ट में। वहां पे जो M2M सब्सक्राइबर्स हैं, ये देखिए M2M सब्सक्राइबर्स, उसमें वोडाफोन आइडिया का नंबर था 18.81। अब देखिए दोस्तों, यहां पे उन्होंने 2 कॉलम बना दिए, टोटल M2M सब्सक्राइबर जिसके अंदर 2GB है, 3GB है, 4GB है और 5GB है ना। और यहां पे उन्होंने 3G 4G 5G को अलग कर दिया। तो यहां पे जो है टोटल वाज 18.8 मिलियन, और ये जो है 3G 4G 5G जो वोडाफोन आइडिया कितना है 7.69 मिलियन। तो ब्रॉडबैंड M2M वाज 40.9% और नैरो बैंड वाज 59.1%, है ना। तो ये लगभग मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया, ब्रॉडबैंड को मैंने 40% कर दिया, नैरो बैंड को कर दिया मैंने 60%, ठीक है। अब इससे मेरे को क्या मिल गया? मेरे को ब्रेकअप मिल गया M2M का। अब मैं को बताता हूं, ये देखिए M2M का जो टोटल था ये था। इसको मैंने क्या किया, ये आपका जो है नैरो बैंड 2G और ये ब्रॉडबैंड 4G 5G 3G 4G 5G, तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना नंबर आता है? 19.58 मिलियन। तो यहां पे दोनों का, क्योंकि M2M हैज ग्रोन बाय 20.64 एंड आई एम पुटिंग ए सेम परसेंटेज, तो ये भी नंबर 20.64% ग्रो हो रहा है। बट इससे फायदा क्या हो रहा है? इससे मैं वोडाफोन आइडिया के 2G सब्सक्रिप्शन एंड सब्सक्राइबर विदाउट ब्रॉडबैंड M2M, विदाउट ब्रॉडबैंड M2M को निकाल के उनके स्मार्टफोन सब्सक्राइबर का आकलन कर सकता हूं। कैसे? क्योंकि मेरे को पता है ये वाला जो है TRAI के डिक्लेयर नंबर है। अब इस नंबर से मैं ये वाला नंबर जो ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर है उनका 7.83 मिलियन, इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। जैसे ही मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो दिस नंबर कम्स आउट टू बी 121.1 मिलियन। अब ये जो रो है, दिस इज द एक्चुअल स्मार्टफोन सब्सक्रिप्शन ऑफ वोडाफोन आइडिया। इसके अंदर M2M का कोई मिक्सचर नहीं है। तो इसका जो ग्रोथ है, दिस हैज बीन वेरी वेरी नॉमिनल।
only 0.97% कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर। अब आपको समझ में आ रहा है दोस्तों पोस्ट पेड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वोडाफोन आइडिया के लिए। बिकॉज पोस्ट पेड हैज ग्रोन बाय हाउ मच 12.27% और यहां पे 119.9 एंड 121.1, क्योंकि ये आपके नॉन पोस्ट पेड सब्सक्राइबर्स है, प्रीपेड सब्सक्राइबर्स है। और इसके अंदर सॉरी इसमें पोस्ट पेड भी इंक्लूडेड है, इसमें प्रीपेड भी इंक्लूडेड है, बट ये एग्रीगेटेड नंबर है। और एग्रीगेटेड नंबर का जो ग्रोथ है वो पोस्ट पेड अगर ग्रो नहीं कर रहा होता तो ये नंबर शायद नेगेटिव हो जाता। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि दिस नंबर इज ओनली 0.97%, जबकि पोस्ट पेड हैज ग्रोन बाय मोर देन 1 मिलियन। तो अगर ये 1 मिलियन नंबर अगर पोस्ट पेड अगर स्टैटिक होता तो दिस नंबर वुड हैव रिमेन्ड स्टैटिक, मतलब उनके सब्सक्रिप्शन ग्रोथ होते ही नहीं, है ना। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है मुद्दा है जो कि आपको नोट करने की जरूरत है कि M2M के अंदर में आपके ब्रॉडबैंड M2M को इंक्लूड करके ये नंबर दिखाया जाता है, जो कि TRAI रिपोर्ट करती है। और इससे हम आकलन करते हैं कि टॉप 5 ब्रॉडबैंड वायरलेस एंड सब्सक्राइबर के M2M के नंबर भी घुसा देते हैं। अब दोस्तों इससे हमको एक और चीज जो है नापने का मौका मिल जाता है कि 2G सब्सक्राइबर्स कितने हैं। बिकॉज 2G सब्सक्राइबर इज द लोएस्ट इन द पिरामिड, है ना। सबसे नीचे के दर्जे के सब्सक्राइबर हैं, वो ज्यादा वो फीचर फोन लेके घूमते रहते हैं तो उनको ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते। अब ये जो है हम एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। देखिए GSM 2G कितने नंबर्स हैं GSM 2G के वोडाफोन 52.2 मिलियन 2G सब्सक्राइबर्स हैं, विच इज 30.2% ऑफ द टोटल सब्सक्राइबर बेस। और कितना इसका है ना टोटल सब्सक्राइबर एक्सक्लूडिंग M2M, है ना। तो इसमें अगर आप देखिए 173 टोटल सब्सक्राइबर एक्सक्लूडिंग M2M मतलब ये वाला जो नंबर 192.8 मिलियन, उसमें से अगर M2M को निकालेंगे तो ये नंबर आएगा टोटल सब्सक्राइबर एक्सक्लूडिंग। तो इसे मैंने 100% मान रखा है। अब इस 100% के अंदर में आप 2G कितना है और ब्रॉडबैंड एक्सक्लूडिंग M2M वो कितना है। ये देखिए ब्रॉडबैंड एक्सक्लूडिंग M2M जो कि मैंने बताया 121.1 मिलियन है और 2G इज 52.2 मिलियन। अब कैसे पता चला ये 2G कितना है, इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए, मैं आपको बताता हूं कैसे निकाला मैंने। इसमें से मैंने क्या किया, ये देखिए आपका आई थिंक देयर इज ए कैलकुलेशन, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं यहाँ पे। हाँ ये देखिए 52.1 मिलियन। अब ये नंबर मैंने कैसे निकाला है ये मैं आपको बता देता हूं। ये है आपका टोटल सब्सक्राइबर, है ना। अभी टोटल सब्सक्राइबर में से मैंने क्या किया है, इसमें आपका नैरो बैंड वाला पोर्शन निकाल दिया है ना। नैरो बैंड M2M क्योंकि दिस इंक्लूड्स M2M, उसमें से नैरो बैंड पोर्शन निकाल दिया है आपका, है ना। और नैरो बैंड पोर्शन निकालने के बाद में मैंने ब्रॉड बैंड पोर्शन इंक्लूडिंग M2M वो भी निकाल दिया है। अब ये निकालने के बाद में मेरा नंबर आ जाता है 52.2 मिलियन। अगर आप देखें ये दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, इसको ऐड करता हूं तो दिस नंबर कम्स आउट टू बी 173.2 मिलियन। देखिए 173.2 मिलियन, यहां पे दोनों को जोड़ूंगा तो 173.2 मिलियन आएगा। और इससे हमको मालूम पड़ जाता है कि GSM सब्सक्राइबर का जो है वोडाफोन आइडिया एक्चुअली हैज लॉस्ट GSM सब्सक्राइबर बाय 18.08%, विच इज अ गुड थिंग, ठीक है ना। तो उनके 2G सब्सक्राइबर गिर रहे हैं, उनके ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर एक्सक्लूडिंग M2M स्टैटिक हैं, और सारा का सारा एम्फोसिस जो है उनका पोस्ट पेड सब्सक्राइबर पे ऊपर है। इसीलिए आपको पता चलेगा कि वोडाफोन आइडिया कितना ज्यादा परेशान है पोस्ट पेड को लेके, क्योंकि GSM इज गोइंग डाउन, दैट इज वेरी गुड, बट उनके पोस्ट पेड सब्सक्राइबर टोटल सब्सक्राइबर का जो नंबर है विच इंक्लूड्स स्मार्टफोन सब्सक्राइबर एक्सक्लूडिंग M2M, इसको बैलेंस करके रखा हुआ है। अगर पोस्ट पेड नंबर गिरता है वोडाफोन आइडिया को काफी नुकसान होने वाला है। दोस्तों अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।